दोस्तों ये है आपकी फेवरेट बाइक हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 2022 का गोल्डन कलर वेरिएंट। गौर कीजिएगा स्प्लेंडर प्लस में जितने भी कलर आते हैं हम लगभग सबका रिव्यू कर चुके हैं। ये कलर बाकी था जिसमें आपको अपग्रेडेबल ग्राफिक्स देखने को मिलता है। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम इस पे फोकस करेंगे और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि इसमें क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी और 2022 के अपडेट में अब इसकी प्राइस आपको कितना देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर AKB। दोस्तों वीडियो पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है हीरो स्प्लेंडर प्लस का BS6 मॉडल। स्क्रीन पे जो कलर देख पा रहे होंगे ये गोल्डन कलर है। ये जो ग्राफिक्स मिल रहे हैं ये अपग्रेडेबल है, मतलब आप अपने ग्राफिक्स को अपने मन मुताबिक सेलेक्ट करके अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसका येलो स्टिपिंग ग्राफिक्स है, आप देख लीजिए काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसके अलावा इसमें आपको दो ग्राफिक और देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको आपके शोरूम पे ही देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप मार्केट से भी इसके स्टिकर्स और इसके ग्राफिक्स जो है वो आप लेके अपनी बाइक में इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए फटाफट हम बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है, तो गौर से सुनिएगा। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 69,600 रुपीज 69,600 रुपए देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। वहीं जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 82,000 टू 86,000 रुपीज 82 से 86,000 रुपए देखने को मिल जाएगी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। तो ये थी इसके प्राइस की बात। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट में यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको हेडलैम्प के ऊपर हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है और इसके किनारे आपको येलो कलर की स्टिपिंग देखने को मिल जाती है। जो इसके इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और ये जो इसका स्टिकर है ये अपग्रेडेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने मन मुताबिक अपने मनपसंद स्टिकर इसमें इंस्टॉल करवा पाएंगे। तो ये इसका येलो स्टिकर है जो कि आपको देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वहीं हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे अभी भी आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। LED जैसी सुविधा कोई भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, तो विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। तो सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलता है हमेशा की तरह, सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिलेगी। और यहाँ फेंडर पे आपको साइड में साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि नाइट के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फ्रंट ब्रेक पे आते हैं तो फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और इसमें आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, तो ब्रेकिंग आपकी काफी बेहतर हो जाती है। जो फ्रंट का टायर है वो आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। जो इसके अलॉय व्हील है वो आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, काफी खूबसूरत लगता है। वहीं स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो राइट हैंडल बार पे आपको यहाँ पे i3S स्मार्ट स्विच देखने को मिल जाता है ऊपर के साइड, और यहाँ पे आपको इसका मिरर मिल जाता है जो कि आपको सिंपलिस्टिक डिजाइन में देखने को मिलेगा। वहीं उसके साथ ही नीचे आपको पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। और यह है इसका मेन मीटर कंसोल जो कि आपको फुल एनालॉग देखने को मिलेगा। ओडोमीटर, टैकोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको एनालॉग देखने को मिलती है। न्यूट्रल इंडिकेटर के साथ में हाई बीम इंडिकेटर और इंजन मॉल फंक्शन लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है। और जो इसका मीटर कंसोल है वो आपको एक रेगुलर डिजाइन में देखने को मिलेगा। यहाँ लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप अपने स्मार्टफोन को USB चार्जिंग केबल के सहारे लगा के आप अपनी बाइक को राइड करते हुए भी चार्ज कर पाएंगे। तो ये काफी सही चीज है और इसका जो USB चार्जिंग पोर्ट का जो पोजीशन है वो आपको काफी सही जगह पे देखने को मिलती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बाइक को राइड करते हुए अपने मोबाइल को चार्ज करने में। लेफ्ट हैंडल बार पे आते हैं तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, तो 9.6 लीटर तक आप इसमें फ्यूल फिलअप करवा पाएंगे। और टैंक पे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3D एम्बल्ड में हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, 3D एम्बल्ड क्रोम फिनिश के साथ में, काफी खूबसूरत लगता है। और उसके नीचे और ऊपर आपको येलो कलर की स्टिपिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि इसमें आपको अपग्रेडेबल ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग अपने ग्राफिक्स और स्टिकर को चूज करके इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। साइड पैनल पे भी आपको स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग मिलती है और i3S की ब्रांडिंग मिलती है, काफी सही लगता है। और इस पे भी आपको येलो कलर की स्टिपिंग देखने को मिल जाती है। प्रोग्राम्ड FI सिस्टम देखने को मिलता है, तो आपकी फ्यूल इफिशियंसी पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको माइलेज भी और ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और माइलेज की बात हो रही है तो मैं आपको इसका माइलेज बता दूं, तो अगर आप इस बाइक से एक अच्छी राइड करते हैं तो आप 60 to 65 तक का माइलेज आसानी से ले पाएंगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलेगी वो आपको 7.91 bhp की मिलेगी 8000 RPM पे। जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 8.05 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6000 RPM पे। तो पावर टॉर्क काफी बेहतर मिलता है। ट्रांसमिशन में आपको 4 गियर देखने को मिल जाते हैं। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो अगर आपकी बाइक का साइड स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, तो ये सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर
बेहतर अपडेट हीरो कंपनी ने इसमें किया हुआ है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट को लेकर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्लैट सीट आपको देखने को मिल जाती है जो कि आपको काफी अच्छा एक कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। तो सीटिंग कंफर्ट को लेकर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। रियर सेक्शन में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैरियर मिल जाता है जिसपे आप अपने किसी भी लगेज को आसानी से कैरी कर पाएंगे, तो ये भी काफी सही चीज है। और ये जो कैरियर है वो आपको स्टेनलेस स्टील में देखने को मिलेगा, तो ये भी इसके लुक को और बेहतर बनाता है। रियर प्रोफाइल में जो आपको इसका टेल लैंप मिलेगा वो आपको बल्ब वाला टेल लैंप देखने को मिलेगा रेगुलर डिजाइन का, और जो रियर के इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। रियर प्रोफाइल में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, तो दोनों ही ब्रेक आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, काफी सही चीज है। वहीं जो रियर का टायर है वो भी आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। रियर का जो सस्पेंशन है वो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलता है, तो सस्पेंशन क्वालिटी को लेकर नो डाउट इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। किक भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, तो इनकेस अगर आपकी बैटरी कभी डाउन हो जाती है तो आप किक से भी इस बाइक को स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। तो लगभग सारी बातें हो गई। डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है आपको 1965 mm, चौड़ाई 720 mm, हाइट 1045 mm, सीट हाइट 799 mm, व्हील बेस 1235 mm और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 165 mm का देखने को मिलेगा। तो इंडियन रोड के हिसाब से काफी बेहतर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। जो इसका कर्व वेट है वो आपको 112 kg का देखने को मिलेगा, तो 112 kg इस बाइक का पूरा वेट आपको देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।